में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से आ रही कोरोना सुनामी के बीच अब एक और नए कोरोना स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। साइप्रस के वैज्ञानिकों का दावा है कि उनके देश में डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर बना कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है। ओमिक्रॉन की वजह से जनवरी के पहले हफ्ते में दुनिया में कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में एक और नए स्ट्रेन ने कोरोना को लेकर दुनिया की टेंशन और बढ़ा दी है। दरअसल कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है, जिसे लेकर रिसर्चर्स का दावा है कि इसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट के लक्षण हैं। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस के रिसर्चर्स ने डेल्टा क्रॉन नाम दिया है। कोरोना के नए स्ट्रेन डेल्टा क्रॉन की खोज यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस के लेबोरेटरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हेड और बायोलॉजिकल साइंसेस के प्रोफेसर लियोनार्डियोस की टीम ने की है। नए स्ट्रेन डेल्टा क्रॉन को लेकर प्रोफेसर ने कहा, यह ओमिक्रॉन और डेल्टा का को-इन्फेक्शन है और जो स्ट्रेन पाया गया है उसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस खोज को डेल्टा क्रॉन नाम दिया गया है क्योंकि डेल्टा जीनोम के अंदर ओमिक्रॉन जैसे जेनेटिक लक्षण मिले हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक साइप्रस में अब तक 25 लोग में कोरोना का नया स्ट्रेन डेल्टा क्रॉन पाया गया है। प्रोफेसर के मुताबिक साइप्रस में जिन 25 लोगों में नया स्ट्रेन पाया गया है, उनमें से 11 लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। वहीं बाकी के 14 लोग ऐसे थे जो कोविड पॉजिटिव थे लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती नहीं थे। यानी इस नए कोरोना स्ट्रेन से इन्फेक्शन का खतरा हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले लोगों को ज्यादा है। कोरोना का नया स्ट्रेन डेल्टा क्रॉन ऐसे समय में पाया गया है जब ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में कोरोना केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक नया कोरोना स्ट्रेन निश्चित तौर पर एक नई आफत जैसा है। हालांकि इस नए स्ट्रेन को लेकर स्टडी अभी शुरुआती दौर में है। साइप्रस ने 7 जनवरी को ही जिन 25 सैंपल में डेल्टा क्रॉन पाए गए थे, उन्हें जांच के लिए GISAID के पास भेजा है। GISAID इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस में परिवर्तन को ट्रैक करने वाला इंटरनेशनल डेटाबेस है। साइप्रस के प्रोफेसर ने डेल्टा क्रॉन से खतरे को लेकर कहा है कि हमें भविष्य में पता चलेगा कि क्या यह स्ट्रेन अधिक बीमारी पैदा करने वाला है, ज्यादा संक्रामक है, या क्या यह डेल्टा और ओमिक्रॉन से ज्यादा प्रभावी होगा। WHO कोरोना वायरस के हर नए वेरिएंट्स पर नजर रखता है और उसकी गंभीरता के हिसाब से उसकी श्रेणी निर्धारित करता है। जैसे डेल्टा और ओमिक्रॉन को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स घोषित किया है, यानी ये दोनों वेरिएंट चिंताजनक श्रेणी में है। साइप्रस में पाए गए डेल्टा क्रॉन पर WHO ने अब तक कुछ नहीं कहा है। यानी साइप्रस के रिसर्चर्स जिसे डेल्टा क्रॉन स्ट्रेन कह रहे हैं, उसे लेकर अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोई आधिकारिक बयान आना बाकी है। डेल्टा क्रॉन को लेकर उठे सवाल साइप्रस के एक्सपर्ट ने जवाब दिया है। कुछ विशेषज्ञों ने साइप्रस के वैज्ञानिकों के डेल्टा क्रॉन वेरिएंट की खोज के दावे पर सवाल उठाए हैं। लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज के वायरोलॉजिस्ट टॉम पीकॉक ने कहा है कि डेल्टा क्रॉन लैब में हुई तकनीकी गलती है, ना कि एक नया स्ट्रेन। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन अब तक इतनी बड़ी आबादी में नहीं फैल पाया है कि सच में किसी और वेरिएंट से मिलकर नए वेरिएंट का निर्माण कर सके। आगे उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को फैले कुछ ही हफ्ते हुए हैं। ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि वह किसी और वेरिएंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर नया वेरिएंट बना सके।
वहीं डेल्टा क्रॉन की खोज करने वाले टीम के प्रमुख साइप्रस के प्रोफेसर लियोनडियोस ने डेल्टा क्रॉन को लैब एरर बताने के दावे को खारिज किया है। डेल्टा क्रॉन के सैंपल्स की एक से अधिक देशों में जीनोम सीक्वेंसिंग की गई और ग्लोबल डेटाबेस में इजराइल से जमा किए गए कम से कम एक सीक्वेंसेस में डेल्टा क्रॉन के जेनेटिक गुण नजर आए थे। 29 सितंबर 2021 को फ्रांस में एक नए स्ट्रेन IHU पाए जाने की बात कही गई। फ्रेंच रिसर्चर्स के मुताबिक नवंबर 2021 में IHU का पहला केस पाया गया था। फ्रांस में इस स्ट्रेन के कुल 12 केस पाए जा चुके हैं। IHU में हालांकि 46 म्यूटेशन होने का दावा किया गया है, लेकिन फ्रांस के अलावा दुनिया में इसका केस कहीं और नहीं मिला है। 25 दिसंबर 2021 के बाद से IHU का कोई नया केस सामने नहीं आया है। IHU को WHO ने वेरिएंट की किसी कैटेगरी में नहीं डाला है। हालांकि उसने कहा है कि यह उसके रडार पर है और उस पर नजर बनाए हुए है। ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा से बने डेल्मिक्रॉन संक्रमण की भी आशंका है। हाल ही में ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बने डेल्मिक्रॉन स्ट्रेन की भी आशंका कुछ एक्सपर्ट जता चुके हैं। दरअसल डेल्मिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर एक सुपर स्ट्रेन बना रहे हैं, जिसे डेल्मिक्रॉन कहा जा रहा है। एक ही व्यक्ति में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के संक्रमण से पैदा होने वाली स्थिति को ही डेल्मिक्रॉन कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ही वेरिएंट से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे ही लोगों के अंदर डेल्टा और ओमिक्रॉन के वायरस मिलकर नया सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन बना रहे हैं।